जिनके जीवन में प्रेम नहीं है उनके जीवन में संसार है। फिर उनके जीवन में धन होगा, पद होगा, मान मर्यादा होगी, प्रतिष्ठा होगी, यश होगा, महत्वाकांक्षा होगी, हजार पागलपन होंगे। बस प्रेम नहीं होगा तो सब पागलपन प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। तुमने कभी गौर किया, महत्वाकांक्षी प्रेम नहीं कर सकता। जितनी महत्वाकांक्षा हो उतना ही वो कहता है कल प्रेम, कल, आज धन, आज पद। वो कहता है अभी चुनाव करीब आ रहा है, अभी कैसे प्रेम। वो कहता है अभी दिल्ली जाना है, अभी मंदिर की कैसे सुध बुध। वो कहता है अभी गीत गाने का वक्त नहीं, तिजोरी भरने का समय है। वो कहता है अभी तो जवान हूं, अभी प्रेम में व्यर्थ करूंगा जीवन की ऊर्जा को, अभी तो कमा लूं, कल जब कमाने को हाथ कमजोर हो जाएंगे तब कर लेंगे प्रेम और प्रार्थना और खोज लेंगे परमात्मा। दिन थोड़े, भोगने को, पाने को बहुत है। इसे थोड़ा समझो। ये दूसरी बात समझने की है कि जिन लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है उनके जीवन में कोई और दौड़ होगी, क्योंकि और दौड़ चाहिए जो कि सब्स्टिट्यूट, परिपूरक बन जाए। नहीं तो तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे। प्रेम है ही नहीं सो तुम खाली तो हो। अब इस खालीपन को किसी भी कूड़े करकट से भरना होगा, अन्यथा जी ना सकोगे, अन्यथा जीना दूभर हो जाएगा। मैं एक यहूदी के जीवन संस्मरण पढ़ रहा था। वो हिटलर के कारागृह में बंद था। उसने लिखा है कि उस कारागृह में लोग मुर्दों की भांति थे। कोई जीवन में अर्थ नहीं रह गया था, सारा जीवन का अर्थ खो गया था। जो भी जीवन में उनके अर्थ था कारागृह के बाहर, कारागृह के भीतर नष्ट हो गया था। ये खुद व्यक्ति डॉक्टर है, ये लोगों का अध्ययन करता था। ये बड़ा हैरान था कि अचानक इन्हीं लोगों को वो जानता था, बाहर की दुनिया में भी बड़ी चहलकदमी थी, इनमें बड़ी गति थी, बड़ी ऊर्जा थी। अचानक जेल खाने के भीतर आते ही सब ऊर्जा खो गई, सब गति खो गई। एक खाली मुर्दों की तरह बैठ गए। लोग पागल होने लगे, या लोगों ने आत्महत्याएं करनी शुरू कर दी। जिन्होंने ना आत्महत्या की ना पागल किए, वो बीमार रहने लगे। और बीमारी ऐसी जैसे कि उनके मरने की आकांक्षा का सबूत हो, जो मरना चाहते हैं। ये डॉक्टर था तो इसको जेल का डॉक्टर नियुक्त कर दिया गया था। ये मरीजों को दवा देता। ये चकित हुआ कि जो दवाइयां हमेशा काम करती थी वो मरीजों पे काम नहीं करती। उनके जीवन की लालसा ही खो गई। दवा क्या खाक काम करेगी। तुम जीना चाहते हो तो दवा से थोड़ी सहारा, थोड़ी वैसाखी मिल जाती। तुम जीना ही ना चाहो तो दवा तुम्हारे प्राण स्वीकार ही नहीं करते, शरीर में आती है और निकल जाती, मलमूत्र बन जाती, तुम्हारी जीवन ऊर्जा को गति नहीं दे पाती। वैसाखी थोड़ी लंगड़े को चलाती है, लंगड़ा वैसाखी को संभालता है तो चलाती। लंगड़े को चलना ही नहीं, तुम वैसाखी लगा दो तो वैसे चाहे थोड़ी देर में गिरता, अब ये वैसाखी की झंझट में और जल्दी गिर जाएगा। दवाएं काम नहीं करती लोगों पर ये चकित हुआ कि इसके खुद के जीवन में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके जीवन की धारा तो वही रही। बाहर भी मरीजों को देख रहा था, ठीक करने की कोशिश कर रहा था, यहां भी मरीजों को देख रहा है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वस्तुतः इसके जीवन में और भी ज्यादा अर्थ आ गया, क्योंकि बाहर तो मरीजों को धन के कारण देखता था, यहां तो धन का कोई सवाल न था। बाहर तो मरीजों को ग्राहकों की तरह देखता था, यहां तो कोई ग्राहक न था, कोई दुकानदार न था। चिकित्सक भी मरीज के हाथ, नाड़ी पर हाथ रखता है तो एक हाथ नाड़ी पर रखता है, दूसरा हाथ उसकी जेब में रखता है। अगर मरीज बहुत धनी हो तो चिकित्सक उसे जाने अनजाने जल्दी ही अच्छा नहीं करना चाहता है थोड़ी देर और बीमार रह जाए। इसलिए धनी होना और बीमार पड़ना खतरनाक है। बीमारी गरीब को शोभा देती, वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। धनी के लिए कौन ठीक करेगा?
चिकित्सक भी दबा देगा, लेकिन प्राणों के गहन प्राण में सोचेगा कि थोड़ी देर और मरीज टिक जाए, बीमार रह जाए। शायद उसे खुद भी पता ना हो, अचेतन में दबी हो ये बात, लेकिन ये भी काम करेगी, ये भी कारगर हो जाएगी, इसके परिणाम होंगे। जेल में तो चिकित्सक को कुछ भी न लेना था न देना था, सिर्फ प्रेम था, इस कारण सेवा में लगा था। उसके जीवन से अर्थ न खोया। उसके सब साथी धीरे धीरे गल गए, मर गए, सड़ गए, पागल हो गए। वो जेल खाने के बाहर स्वस्थ का स्वस्थ आ गया। बाद में उसने अपने संस्मरण में लिखा कि कारण कुल इतना ही है कि वहां भी मैं अपने जीवन के अर्थ को खोज पाया। सूनापन आ जाए तो जीवन गिरने लगता है। प्रेम ना हो तो सूनापन होगा। इस सूनेपन को भरना होगा हजार तरकीबों से। जिसे तुम संसार कहते हो, जिसे तुम संसार की तृष्णा कहते हो, वो है क्या? वो इस रिक्तता को भरने का उपाय है। दुकान से भरो, धन के नोट गिनते रहो, रुपयों के सिक्के खनकाते रहो, वही एकमात्र मधुर संगीत मालूम होता है। नए ताजे नोटों को छूने में ही स्पर्श का एकमात्र रस आता है। बड़े पदों पर पहुंचते रहो। प्रेम जिसके जीवन में नहीं है वो कहीं से तो भरेगा, अन्यथा मर जाएगा, अन्यथा आत्मघात हो जाएगा। संसार है जो प्रेम से मिलना था और नहीं मिल पाया, उसको पाने की चेष्टा। इंग्लैंड के बहुत बड़े विचारक लॉर्ड एक्टन का बड़ा प्रसिद्ध वचन है जो मैंने बहुत बार तुमसे कहा। एक्टन ने कहा है, पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता भ्रष्ट करती है, बुरी तरह भ्रष्ट करती, परिपूर्ण रूप से भ्रष्ट करती। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, लॉर्ड एक्टन का वचन ठीक नहीं है। सत्ता किसी को भ्रष्ट नहीं करती, भ्रष्टों को आकर्षित करती। धन किसी को भ्रष्ट नहीं करता, भ्रष्टों को बुलावा देता है। कुर्सियां थोड़ी किसी को भ्रष्ट करती हैं, सिंहासन थोड़ी किसी को भ्रष्ट करते हैं। लेकिन भ्रष्ट सिंहासनों की तरफ पागल हो जाते हैं, जैसे पतंगे भगते हैं प्रकाश की तरफ। शायद सुना भी हो बड़े बूढ़ों से, या ना भी सुना हो, क्योंकि बड़े बूढ़े पहले किसी और दिए पे मर चुके होंगे। पर शायद सुना हो, लोकोक्ति हो, कहावत हो उनकी दुनिया में कि दियों से सावधान रहना, उन पर जाके आदमी मरता है। लेकिन पतंगे सुनते नहीं, भागते। क्या तुम कहोगे कि दिया पतंगों को मारता है? नहीं, मरने को उत्सुक पतंगे दिए की तरफ आकर्षित होते हैं। तो लॉर्ड एक्टन की बात ऊपर से ठीक लगती है कि सत्ता में जिसको भी हमने जाते देखा, भ्रष्ट होते देखा, तो बात बिल्कुल सीधी है। जिसको भी सत्ता में जाते देखा, उसको भ्रष्ट होते देखा। यह बात इतनी निरपवाद रूप से सही है कि लॉर्ड एक्टन ठीक मालूम होता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं वो ठीक नहीं है। सत्ता किसी को भ्रष्ट नहीं करती, भ्रष्टों को निमंत्रित करती है। सत्ता किसी को भ्रष्ट नहीं करती, कर नहीं सकती। सत्ता तो तुम्हारे भीतर जो भ्रष्टाचार है उसे प्रकट करती। गरीब भ्रष्ट होने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाता। भ्रष्ट होने के लिए थोड़ा धन चाहिए, वो जरा महंगा काम, वो जरा विलास है। गरीब भ्रष्ट होगा, फंसेगा, मुश्किल में पड़ेगा। भ्रष्ट होने के पहले सुरक्षा चाहिए, भ्रष्ट होने के पहले शक्ति चाहिए, ताकि भ्रष्ट होने से जो दुष्परिणाम हो उनको संभाला जा सके, उनसे अपने को बचाया जा सके। भ्रष्ट होने के पहले कवच चाहिए, पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, यश, नाम, कुल, इन सब से कवच मिल जाता है। तो मैं तुमसे कहता हूं कि अगर गरीब को तुम भ्रष्ट ना पाओ तो ऐसा मत सोचना कि वो भ्रष्ट नहीं है। जरूरी नहीं है। असलियत का पता तो तब चलेगा जब धन उसके पास होगा। धन परीक्षा है।
पद परीक्षा है। वहां केवल वे ही बचेंगे जो वस्तुतः भीतर से खालिस थे, शुद्ध थे, पवित्र थे। करोड़ में कभी कोई एक बचेगा, बाकी लोग तो भ्रष्ट हो जाएंगे। भ्रष्ट हो जाएंगे इसलिए कि भ्रष्ट तो वो थे, अवसर मिलते ही प्रकट हो जाएंगे। जैसे तुम कमरे में बैठे हो, अंधेरा कमरा है, कभी तुमने दिया नहीं जलाया, सब ठीक लगता है, न तो कोनों कांतरों में लगे मकड़ी के जाले दिखाई पड़ते हैं, न पोलों में छिपे सांप दिखाई पड़ते हैं, न आसपास सरकते बिच्छुओं का कोई पता चलता है, कुछ भी पता नहीं चलता। अंधेरे में तुम निश्चिंत बैठे हो, सब ठीक है। फिर किसी ने दिया जलाया, क्या तुम ये कहोगे कि दिए के कारण सांप, बिच्छू, मकड़ी के जाले और गंदगी कमरे में आ गई? ये सब तो था ही, दिए ने तो रोशनी ला दी, उससे चीजें दिखाई पड़ गई जो अंधेरे में दबी थी। जिन्हें अंधेरे ने छिपाया था, रोशनी ने प्रकट कर दिया। गरीबी बहुत सी बातों को छिपा लेती है, अमीरी जाहिर कर देती है। निर्बलता बहुत सी बातों पर पर्दा बन जाती है, बल पर्दे उघाड़ देता है, आदमी को नग्न कर देता है। नहीं, पद किसी को भ्रष्ट नहीं करते, भ्रष्टों को आमंत्रित करते और भ्रष्टों को उजागर करते। जब तक पद पर न पहुंच जाए कोई व्यक्ति, तब तक तुम पक्का नहीं कर सकते कि वो भ्रष्टाचारी है या नहीं। पद के बाहर तो सभी भ्रष्टाचार के विरोध में होते हैं, पद के बाहर तो सभी सेवक होते हैं, पद पर पहुंचते ही मालिक हो जाते हैं। और ध्यान रखना, कुर्सियां क्या भ्रष्ट करेंगी? कुर्सियां तो बड़ी समदृष्टि, तुम उन पर सम्राटों को बिठाओ तो उन्हें फिक्र नहीं, तो वो आनंदित नहीं होती, और तुम भिखमंगों को बिठा दो तो वो परेशान नहीं होती। कुर्सियों को क्या लेना देना है? आदमी की प्रेम की कमी। जिस आदमी के जीवन में प्रेम नहीं है, उसके जीवन में किसी न किसी तरह का बलात्कार होगा। वो कैसे पूरा करेगा अपने प्रेम की कमी को? वो खाली खाली है, संगीत नहीं गूंजता हृदय का तो रुपयों को खनका लेगा, उसी संगीत से अपने कानों को समझा लेगा, सांत्वना कर लेगा। अगर किसी से प्रेम किया होता तो उसने एक मालकियत जानी होती जिसमें मालकियत का कोई भी भाव नहीं होता। अगर उसने किसी को प्रेम किया होता तो उसने एक हृदय पर साम्राज्य फैला लिया होता, ऐसा साम्राज्य जिसमें साम्राज्यवादिता बिल्कुल नहीं है। उसने एक ऐसी मालकियत पाली होती जिसमें मालकियत का सवाल ही नहीं होता है। उसने एक हृदय को अपने करीब पाया होता, एक हृदय उसके साथ नाचा होता, उसके जीवन में एक प्रफुल्लता होती। कोई उसे प्रेम किया, किसी ने उसके प्रेम को स्वीकार किया, उसकी आत्मा आनंदित होती, एक अहोभाव होता कि मैं व्यर्थ ही नहीं हूं। अगर एक व्यक्ति ने भी तुम्हें प्रेम किया है, अगर एक व्यक्ति को भी तुम प्रेम कर सके हो, तो तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में एक सार्थकता है, एक सुरभ, एक सुवास, तुम एक तृप्ति पाओगे। जब ऐसी तृप्ति नहीं होती तब आदमी लोगों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, राजनीति के सहारे, धन के सहारे, पद के सहारे हजारों लोगों पर कब्जा कर लेने की कोशिश करता है। मजा यह है कि प्रेम का कब्जा एक आदमी पर भी होता तो तृप्ति हो जाती, और घृणा का कब्जा करोड़ों लोगों पर भी हो तो भी तृप्ति नहीं होती। इसलिए पद पर पहुंचकर आदमी को पता चलता है शक्ति तो मिल गई, शांति नहीं मिली, सामर्थ्य तो आ गई, संतोष नहीं आया, धन तो मिला, निर्धनता नहीं मिटी, भर तो लिया कूड़े कबार से, पर इससे तो रिक्तता भी पवित्र थी, ये सिर्फ गंदगी हो गई। सहजो के वचन पर अब हम आ सकते हैं, एक एक शब्द को मंत्र मानना। प्रेम दीवाने जो भये, पलटी गयो सब रूप, सहजो दृष्टि न आवई, कहां रंग का भूप। प्रेम दीवाने जो भये, प्रेम में जो पागल हुए,
क्यों पागल? क्योंकि सारी दुनिया उन्हें पागल कहेगी। प्रेम में जो पागल हुआ है वो अपने तई तो घर आ गया है, सब पागलपन उसका मिट गया, लेकिन सारी दुनिया उसे पागल कहेगी, क्योंकि सारी दुनिया धन के पीछे पागल है, पद के पीछे पागल है। और ये आदमी न तो पद में उत्सुक होगा न धन में उत्सुक होगा, स्वभावतः तुम इसे पागल कहोगे। पागलों की भीड़ में यह आदमी होश आ गया, भटकों की भीड़ में इस आदमी को घर मिल गया। ये तुमसे कहेगा भी रोक कर रास्तों पर कि मुझे घर मिल गया, मुझे शांति मिली, संतोष मिली, तुम भरोसा न करोगे, तुम कहोगे पागल हो गए होगे। कभी किसी को शांति मिली इस संसार में? कभी किसी को संतोष मिला इस संसार में? तुम सम्मोहित हो गए होगे, तुमने कोई कल्पना कर ली, या तुम किसी नशे में खो गए हो। जागो, तुम जागे हुए आदमी से कहोगे जागो। कुछ 2 वर्ष पहले मेरे एक मित्र का मुझे पत्र मिला। वो विश्वविद्यालय में मेरे साथ पढ़ते थे। फिर इधर कोई 20 वर्षों में न तो कोई मिलना हुआ न कोई संबंध रहा। विश्वविद्यालय में वो मेरे निकट थे। मेरे सन्यासी उनके नगर में गए होंगे, अब वो जयपुर में हैं और जयपुर विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं। मेरे सन्यासियों को देखकर उन्होंने पूछताछ की होगी, फिर मुझे पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि क्षमा करें, नाराज न हो, एक ही सवाल मुझे पूछना है कि क्या आपको सच में ही शांति मिल गई? इस पे भरोसा नहीं आता। फिर लिखा कि नाराज न होना, आप पे शक नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं मिली, इस पे मुझे भरोसा नहीं आता कि किसी को भी मिल सकती है, कि बुद्ध को, कि महावीर को, कि कृष्ण को, क्योंकि मैं तो इतना परेशान हो रहा हूं, सब तरह के उपाय करता हूं, कोई शांति नहीं, और जिनको मैं जानता हूं उनको भी कोई शांति नहीं। अगर आप शांत हो जाएं तो लोग समझेंगे कुछ गड़बड़ हो गई, अगर आप आनंदित हो जाएं तो लोग समझेंगे दिमाग खराब हो गया। दुखी होना सामान्य मालूम होता है, आनंदित होना विक्षिप्तता मालूम होती है। इससे ज्यादा विक्षिप्त और क्या हो सकता है संसार, कि वहां स्वस्थ होना बीमारी मालूम पड़े और बीमार होना स्वास्थ्य का ढंग हो जाए। प्रेम दीवाने जो भय, इसलिए सहजो कहती कि ठीक है तुम्हारी शब्द का उपयोग कर लेते कि प्रेम में जो पागल हुए पलट ही गए सब रूप। तुम उन्हें पागल कहते रहो पर उनके लिए सब रूप पलट गया। सहजो दृष्टि न आवई, कहा रंग कह भूप। और अब सहजो को कुछ दृष्टि में नहीं पड़ता कि कौन अमीर है और कौन गरीब। कहा रंग कह भूप। धन से हम तौलते हैं आदमियों को, क्योंकि प्रेम हमारे भीतर नहीं है। इसलिए धनी आ जाता है तो तुम उठ के खड़े हो जाते हो, गरीब आ जाता है तो तुम अपना अखबार पढ़ते रहते हो जैसे कोई आया नहीं, जैसे कोई कुत्ता बिल्ली गुजरती हो, कोई आदमी थोड़ी। उर्दू के महाकवि हुए गालिब बहादुर शाह ने निमंत्रण दिया था। बहादुर शाह की वर्षगांठ थी सिंहासन पर आरूढ़ होने की। तो गालिब के मित्रों ने कहा ऐसे मत जाओ, इन कपड़ों में तुम्हें वहां कौन पहचानेगा। तुम्हारे काव्य को पहचानने की किसके पास आंख है, तुम्हारे हृदय को मापने का किसके पास तराजू है, तुम्हारे भीतर कौन झांकेगा, किसको फुर्सत है। कपड़े ठीक पहन के जाओ, ये भिखाराना वेश पसंद नहीं पड़ेगा वहां, और असंभव न होगा कि दरवाजे से वापस लौटा दिए जाओ।
फटे पुराने कपड़े एक गरीब कवि के, जूतों में छेद, टोपी जरा जीर्ण। पर गालिब ने कहा कि और तो मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। मित्रों ने कहा हम किसी के उधार ले आते। गालिब ने कहा ये तो बात जमेगी नहीं, उधारी में मुझे जरा भी रस नहीं है। जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है वो मेरा है। नहीं, मुझे बड़ी बेचैनी और असुविधा होगी। उन कपड़ों में मैं बंधा बंधा अनुभव करूंगा, मुक्त ना हो पाऊंगा। किसी और के कपड़े पहन के क्या जाना, जाऊंगा इसी में, जो होगा होगा। गालिब गए। द्वारपाल से जाके जब उन्होंने कहा, दूसरों का तो झुक झुक के द्वारपाल स्वागत कर रहा था, उनको उसने धक्का देके किनारे खड़ा कर दिया कि रुक अभी। जब और लोग चले गए तब वो उस पर एकदम टूट पड़ा द्वारपाल और कहा, अपनी सामर्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए। ये राज दरबार है, यहां किस लिए घुसने की कोशिश कर रहा है? तो उन्होंने कहा, घुसने की मैं कोशिश नहीं कर रहा, मुझे निमंत्रण मिला है। खीसे से निमंत्रण पत्र निकाल के दिखाया। द्वारपाल ने निमंत्रण पत्र कहा कि किसी का चुरा लाया होगा, भाग यहां से, भूल के इधर मत आना। पागल कहीं का, भिकमंगे हैं, सम्राट होने का ख्याल सवार हो गया। गालिब उदास घर लौट आए। मित्रों ने कहा, पहले ही कहा था और हम जानते थे यह होगा। हम कपड़े ले आए। फिर गालिब ने इंकार न किया, कपड़े पहन लिए। उधार जूते, उधार टोपी, पगड़ी, सब शेरवानी। अब जब पहुंचे द्वार पर तो द्वारपाल ने झुककर नमस्कार किया। आत्माओं को तो कोई पहचानता नहीं, आवरण पहचाने जाते हैं। बड़े हैरान हुए, यही द्वारपाल अभी झिड़की देके अलग कर दिया था, मारने को उतारू हो गया था। अब उसने ये भी न पूछा कि निमंत्रण पत्र, पर वो थोड़े डरे तो थे ही, पहले अनुभव ने बड़ा दुख दे दिया था। निमंत्रण पत्र निकाल के दिखाया। उसने गौर से देखा, उसने कहा कि ठीक, एक भिकमंगा इसी निमंत्रण पत्र को लेके आ गया था, यही नाम था उस पर। बामुश्किल उससे छुटकारा किया। भीतर गए। बहादुर शाह ने अपने पास बिठाया। बहादुर शाह भी कवि था, काव्य का थोड़ा उसे रस था, लेकिन थोड़ा चकित हुआ जब भोजन शुरू हुआ तो गालिब बगल में बैठे कुछ बेहुदी हरकत करने लगे। हरकत यह थी कि उन्होंने मिठाइयां उठाई, अपनी पगड़ी से छुलाई, कहा कि ले पगड़ी खा। मिठाइयां उठाई, अपने कोट से छुलाई और कहा कि ले कोट खा। कभी थोड़े झक्की तो होते हैं। सोचा बहादुर शाह ने होगा, ध्यान नहीं देना चाहिए। शिष्ट संस्कारी आदमी का यह लक्षण है कि दूसरा कुछ ऐसा पागलपन भी करता हो तो इस पर इंगित ना करे, घाव ना छुए। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन ये जब लंबी देर तक चलने लगा और गालिब ने भोजन किया ही नहीं और ये कपड़ों को और जूतों तक को भोजन करवाने लगे, तो फिर बहादुर शाह से न रहा गया। शिष्टाचार की भी सीमा है। उसने कहा, क्षमा करे, उचित नहीं कि दखलंदाजी दूं, उचित नहीं कि आपकी निजी आदतों में बाधा डालूं। होगा आपका कोई रिवाज, होगा कोई क्रियाकांड होगा, मुझे कुछ पता नहीं, आपका कोई धर्म होगा, मगर उत्सुकता बस मैं पूछना चाहता हूं कि आप कर क्या रहे हैं? ये कपड़े, कोट, जूता, पगड़ी, इसको भोजन करवा रहे हैं? गालिब ने कहा कि गालिब तो पहले भी आया था, उसे वापस लौटा दिया गया, वो फिर नहीं आया। अब तो कोट कपड़े आए हैं, ये भी उधार है। इन्हीं को प्रवेश मिला है, इन्हीं को भोजन करवा रहा हूं, मुझे तो प्रवेश मिला नहीं, इसलिए भोजन करना उचित न होगा। तब गालिब ने पूरी कहानी बहादुर शाह को कही कि क्या हुआ है। तुम जीवन में दूसरे को भी उसी मापदंड से तौलते हो जिसको पाने की तुमने अपने भीतर आकांक्षा बना ली।
अगर तुम धनी होना चाहते हो तो तुम धनी का आदर करोगे, धनी से ईर्ष्या भी करोगे और आदर भी उसी का करोगे। तुम जो होना चाहते हो वो तुम्हारे आदर से पता चल जाएगा और तुम्हारी ईर्ष्या से भी पता चलेगा। ईर्ष्या और आदर एक ही चीज के साथ होते हैं। अगर तुम बड़ा मकान बनाना चाहते हो तो तुम बड़े मकानों से ईर्ष्या भी करोगे और बड़े मकानों के लोगों के चरणों में सिर भी झुकाओगे। तुम्हारी ईर्ष्या ही तुम्हारे आदर का बिंदु भी होगी। तुम किसको सम्मान देते हो उससे तुम्हारी तृष्णा की खबर मिल जाती है। तुम धनी आदमी की फिक्र करते हो या तुम आदमी की फिक्र करते हो? तुम किस बात की चिंता लेते हो उससे तुम्हारे भीतर कौन सी चीज की आकांक्षा दबी है उसकी खबर मिलती है। सहजो दृष्टि न आवई कहा रंग कह भूप। अब सहजो कहती है जब प्रेम का दीवानापन आया तब पता चला कि अब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन धनी कौन अमीर, ये बात असंगत हो गई। अब इससे कोई पहचान नहीं होती। प्रेम की आंख तुम्हारी आंखों में झांकती है और तुम्हें देखती है। महत्वाकांक्षा की आंख तुम्हारे पास क्या है उसे देखती है, तुम्हें नहीं। प्रेम तुम्हें देखता है सीधा, महत्वाकांक्षा पद अप्रेम तुम्हारे आसपास के संग्रह को देखता है। प्रेम दीवाने जो भय जाति बरन गई छूट। ये अकड़ कि मेरा वर्ण क्या है, मेरी जाति क्या है, उन्हीं की है जिनको अपनी आत्मा का पता नहीं। कौन पागल कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं जिसने ब्रह्म को जान लिया? ब्राह्मण होने का दावा उसी का है जो ब्रह्म को जानने से वंचित रह गया। जब ब्रह्म को ही जान लिया तो क्या ब्राह्मण, क्या सस्ती बात पर राजी होना। ब्राह्मण होने से क्या होगा जब ब्रह्म ही होने की सुविधा हो। प्रेम दीवाने जो भय जाति बरन गई छूट। अब ना कोई जाति का दावा है, क्योंकि जब परम स्रोत का पता चल गया तो क्या कहना कि हम किससे पैदा हुए। परमात्मा से ही जब पैदा हुए ऐसा पता चल गया तो जिस बाप से पैदा हुए वो हिंदू है कि मुसलमान, कि ब्राह्मण है कि शूद्र, क्षत्रिय है कि वैश्य, क्या पता, क्या फर्क पड़ता है। जब मूल स्रोत का पता चल गया तो मूल स्रोत तो वर्णातीत है। परमात्मा का तो कोई वर्ण नहीं, न वो वैश्य है, न वो क्षत्रिय है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न शूद्र है। हरि तो हरिजन भी नहीं, हरि तो बस हरि है, वर्ण शून्य, जाति मुक्त। प्रेम दीवाने जो भय जाति बरन गई छूट। जिन्होंने प्रेम को पहचाना उन्होंने अपनी असली जात पहचान ली। वो जात तो परमात्मा की जात है। सहजो जग बोरा कहे लोग गए सब फूट। और सहजो सारी दुनिया कहने लगी कि पागल हो गई थी। सहजो जग बोरा कहे कि तेरी बुद्धि खो गई, कि तेरा होश न रहा, कि तू क्या अनर्गल संलाप में पड़ गई है, सन्निपात में क्या कहती है। लोग गए सब फूट। जो पास थे वो दूर हट गए, जो अपने थे वो समझने लगे पराए। राह पर मिल जाते हैं तो पहचानते नहीं कि पागलों के साथ कौन संबंध जोड़े। पागलों के साथ कौन कहे कि अपने आत्मीय है। तुमने देखा, तुम अगर गरीब हो तो बहुत लोग दावा नहीं करते कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अगर तुम अमीर हो जाओ तुम अचानक पाओगे नए नए रिश्तेदार पैदा होते जा रहे हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार आते जा रहे हैं, सब रिश्तेदार हो जाते। तुमसे किसी का रिश्ता नहीं है, तुम्हारे पास क्या है। अगर तुम पागल हो जाओ तो राह पर तुम्हें अपने निकट जन भी मिलेंगे, बच के दूसरी गली से निकल जाएंगे। पागल से कौन बीच रास्ते पर मुलाकात करे, क्योंकि पागल से दोस्ती का मतलब है कि तुम भी पागल हो। बाजार में खबर हो जाए तो भारी नुकसान लग सकता है। प्रेम दीवाने
जो भय जाति बरन गई छूट, सहजो जग बौरा कहे, लोग गए सब फूट। अब तो अकेले रह गए, कोई साथ नहीं देता। लोग तभी तक साथ देते हैं जब तक उनकी तृष्णा को तुमसे साथ मिलता है। लोग तुम्हारे साथी संगी नहीं है, अपनी अपनी वासनाओं के साथी संगी हैं। जब तक तुम खूंटी का काम देते हो जिस पर वो अपनी वासनाएं लटका ले, तब तक वो साथी है। प्रेम दीवाने जो भय, सहजो डिगमिग दे। सहजो कहती है कि जो पागल हो गए प्रेम में, दीवाने हो गए, उनका शरीर का रोआ रोआ आनंद से कपता है। आत्मा तो आनंदित होती ही है, आत्मा के आनंद की झलक उनके शरीर तक उतर आती है। बुद्ध पुरुषों की देह भी बुद्धत्व की भनक देती है। बुद्ध पुरुषों के रोए रोए से भी बुद्धत्व की थोड़ी खबर आने लगती। स्वाभाविक है, शरीर इतने करीब है आत्मा के। तुम्हारी हालत उल्टी है, तुम्हारी आत्मा से भी तुम्हारे शरीर की बू आती। तुम जब आत्मा की भी बात करते हो तब 99% तुम्हारा मतलब शरीर ही होता है। बुद्ध पुरुषों के शरीर से भी उनके आत्मा की सुगंध आने लगती। जब वे शरीर की भी बात करते हैं तब भी 99% उनका अर्थ आत्मा ही होती। प्रेम दीवाने जो भय, सहजो डिगमिग दे। आत्मा तो नाच ही रही है, उसके साथ पदार्थ भी नाचने लगा है। ऐसे ही जैसे कोई नर्तक नाचता हो, उसके पैरों की घुंघर बजती हो, उसके पैर पड़ते हो पृथ्वी पर, तो पृथ्वी की धूल कण भी उठने लगे और उसके साथ नाचने लगे। एक बवंडर उसके चारों तरफ खड़ा हो जाए। ऐसा ही सहजो डिगमिग दे। पांव पड़े कितके किति। अब कोई नृत्यशाला का नृत्य नहीं है ये कि पैर, पदचाप, ताल, छंद, ये कोई नर्तकी का नृत्य नहीं है। ये तो प्रेम दीवाने का नृत्य है। पांव पड़े कितके किति। अब कोई हिसाब नहीं है, अब किसी की धुन पे थोड़ी नाच रहे हैं। ठीक तो यही होगा कि अब यह कहना उचित नहीं है कि नाच रहे हैं, नाच हो गए हैं। भीतर कोई बचा नहीं, सिर्फ नाच ही है। एक अहिर्निश नृत्य चल रहा है। पांव पड़े कितके किति, पैर कहीं के कहीं पड़ते, फिक्र भी कौन करता है। प्रेम के दीवाने पैरों का हिसाब थोड़ी रखते हैं। बड़ा संगीत सध गया है। अब इन छोटी मोटी बातों की, तकनीकी बातों की कौन चिंता करता है। पैर पड़े कितके किति, हरी संभाल तबले। पर एक नई घटना हो रही है कि हम तो पैर कहीं के कहीं भी पड़ते हैं तो पड़ने देते हैं। रहा ही कौन भीतर जो संभाले। रहा ही नहीं वो अहंकार जो चिंता करे कि छंदबद्ध हो सब, लयबद्ध हो सब। अब तो जीवन एक स्वच्छंद छंद है, मुक्त छंद है। अब इसमें मात्राओं का कोई हिसाब नहीं, लेकिन एक नया अनुभव हो रहा है। हरि संभाल तबले। हमारे पैर कहीं भी पड़े, हरि संभालता है। पहले हम संभालते थे और संभाल ना पाते थे, अब हमने संभालना छोड़ दिया, वह संभालता है। जिस दिन तुमने सब उस पर छोड़ दिया, उस दिन पैर कहीं भी पड़े, छंद में ही पड़ते। इसे थोड़ा समझो। अभी तुम चेष्टा कर करके भी, व्यवस्था जमा जमा कर भी पाते हो, जम नहीं पाती। कुछ ना कुछ कमी रह जाती, क्योंकि जमाने वाला ही बेहोश है। ऐसा समझो कि तुमने शराब पी रखी है और तुम संभाल संभाल के पैर तबले की धुन पर डालने की कोशिश कर रहे हो। तुमने शराब पी रखी, तुम अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हो, फिर भी कहीं के कहीं पड़ जाता है। शराबी तुम सोचते हो रास्ते पे जब चलता है संभल के नहीं चलता, बहुत संभल के चलता है। असल में शराबी जितना संभल के चलता है, तुम कभी संभल के चलते ही रहे, क्योंकि शराबी को डर लगा रहता है कि गिरते हैं, डमाडोल हो रहे हैं। शराबी को लगता है चले नाली की तरफ, फिर वो रोकता है।
रोकने में दूसरी तरफ हटा लेता है अपने को। शराबी चलते ही एक नाली से दूसरी नाली, वो बीच रास्ते में नहीं चल पाता। चलना असंभव है, क्योंकि बीच में वो चले कैसे, होश तो है नहीं। बेहोशी में एक तरफ झुक जाता है, उधर से बचने को फिर झुकता है तो दूसरी तरफ झुक जाता है। एक भूल से बचता है तो दूसरी हो जाती, कुएं से बचता है तो खाई मिल जाती। भीतर ही होश न हो तो तुम पैरों को कितना ही संभाल के रखो, तुम संभाल के न रख पाओगे। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक रात घर आया, बड़ी देर तक चौराहे पे खड़ा सिपाही देखता रहा कि वो ताले में चाबी डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाबी नहीं जाती। हाथ उसके कप रहे हैं, हाथ इतने कप गए हैं कि वो एक हाथ से ताला कपा रहा है और एक हाथ से चाबी कपा रहा है। अब वो दोनों कपती चीजों का मेल नहीं हो रहा। आखिर पुलिस वाले को भी दया आ गई। पुलिस वाले भी अंततः तो आदमी हैं। आया पास, उसने कहा नसरुद्दीन मैं कुछ सहायता करूं, लाओ चाबी मुझे दो, मैं दरवाजा खोल दूं। नसरुद्दीन ने कहा दरवाजा तो मैं ही खोल दूंगा, तुम जरा भवन को संभाल कर रखो ताकि कपे ना, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लग रहा कि ताला कप रहा, पूरा मकान कप रहा है। तुम जरा इसको संभाल लो, चाबी तो मैं ही डाल लूंगा। नशे में आदमी संभल के चलने की कोशिश करता है, सब संभालना व्यर्थ सिद्ध होता है। पांव पड़े कितके किती हरि संभाल तबले, लेकिन एक ऐसी घड़ी आती जब भीतर को होश आता, प्रेम यानी होश, जब भीतर का दिया जलता है। अचानक अब तुम कहीं भी पैर डालो, कैसे भी चलो, अब तुम नाच सकते हो बेफिक्री से। अब तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं, अब परम सत्ता ने तुम्हें संभाल लिया। जिसने अपने को छोड़ा उसे परम सत्ता का सहारा मिल जाता है। जिसने अपने को संभालना भी छोड़ा, क्योंकि वो भी अहंकार है कि मैं अपने को संभालूं, वो भी अस्मिता है। जिसने कहा जैसे रखो वैसे रहेंगे, जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे, गिराओगे गिरेंगे, उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे, उठाओगे उठेंगे, अपना कोई चुनाव ना रहा। पांव पड़े कितके किती हरि संभाल तबले, ना काहू के संग है सहज मन में तो आनंद रहे कुल नहीं। जब मन मिटता है तब आनंद आता है, मन का अभाव आनंद है। और प्रेम में मिटता है मन, प्रेम मन की मृत्यु है, प्रेम में मरता है मन। तुम खो ही जाते हो, कुछ खोज खबर नहीं मिलती, कौन थे, क्या हो, क्या होने जा रहा है, सब रेखाएं मिट जाती। मन में तो आनंद रहे, अब मन में मन नहीं रहता, अब तो मन में आनंद ही आनंद है। फर्क समझ लेना, तुम जिसे सुख कहते हो उसकी बात नहीं हो रही है। सुख और दुख मन के ही हिस्से हैं। आनंद तब होता है जब न मन में दुख रह जाता न सुख, जब सुख दुख दोनों ही चले जाते हैं, जब तुम्हारे भीतर कोई उत्तेजना नहीं रह जाती, ना अच्छी ना बुरी। मन में तो आनंद रहे, तन बौरा सब अंग। और देखो भीतर तो आनंद घिरा है और तन भी बौरा गया है, शरीर का अंग अंग मत्त है। भीतर होश आया है, होश की शराब में डूबा है तन का टुकड़ा टुकड़ा। एक शराब है बेहोशी की और एक शराब है होश की। बेहोशी में भी आदमी डगमगाता है, लेकिन उस डगमगाने में नृत्य नहीं होता। होश में भी आदमी डगमगाता है, लेकिन उसमें परम नृत्य होता है। पांव पड़े कितके किती हरि संभाल तबले, मन में तो आनंद रहे, तन बौरा सबंग, ना काहू के संग है सहजो ना कोई संग। अब तो परम एकांत फलित हुआ है, न तो कोई साथ है न किसी का साथ है, क्योंकि साथ भी द्वंद्व की बात है, द्वैत की बात है। भक्त ऐसा थोड़ी समझता है कि भगवान साथ है, भगवान ही है।
भक्त ऐसा थोड़ी समझता है कि मैं भगवान के साथ हूं। मैं तो हूं ही नहीं, भगवान ही है। ना काहू के संग है, ना कोई संग। अब ना तो कोई साथ है अपने, ना हम किसी के साथ हैं। अब एक ही बचा, वो मिट गया दृष्टा और दृश्य, एक ही बचा, दर्शन हुआ। मिट गया प्रेमी और प्रेसी, प्रेम ही बचा। मिट गए किनारे, नदी सागर में खो गई। इन पदों को पूरा फिर से दोहरा देता हूं, उनकी गूंज तुम्हारे रोए रोए में रह जाए, तुम्हारे हृदय की धड़कन बन जाए। इस कामना के साथ, प्रेम दीवाने जो भये पलट गयो सब रूप, सहजो दृष्टि न आवई कहा रंग कह भूप। प्रेम दीवाने जो भये जाति बरन गई छूट, सहजो जग बौरा कहे लोग गए सब फूट। प्रेम दीवाने जो भये सहजो डिगमिग दे, पांव पड़े कित के किति हरि संभाल तब ले। मन में तो आनंद रहे तन बौरा सब अंग, ना काहू के संग है सहजो ना कोई संग। आज इतना ही।